हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम tan इनवर्स x के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे प्रॉब्लम बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए tan इनवर्स x के फॉर्मूलाज को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई जगह हम कुछ फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में हमने पढ़े उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ऐसे बोर्ड में भी पूछे गए हैं, ऑल इंडिया में भी पूछे गए हैं जो फॉर्मूलेज हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो थोड़ा उनसे हटके भी कुछ फॉर्मूलेज हम tan इनवर्स x के पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम है, जिससे हमारी वीडियो जिन स्टूडेंट्स तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज़ इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। और स्टूडेंट, टाइम को ना खराब करते हुए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और उसके बेसिस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान देना। सेकंड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई ऐड हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या होगी वो देखते रहना। यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले फॉर्मूलेज आपने लिखने हैं, उसके बाद थर्ड है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर हमारा x क्या होगा? लेस देन 0, y हमारा लेस देन 0, बट एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो कंडीशन नोट करते रहना। एंड फोर्थ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसमें कंडीशन कोई नहीं है। और नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस तीन अगर टर्म्स होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बताता हूं। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हो। तो ये चीजें अभी आपको ध्यान देनी है, इनको समझना है। सबसे पहले ये आप फॉर्मूले सारे नोट कर लो, फिर मैं इनके बारे में एक एक करके आपको समझाता हूं कि ये कंडीशन पाई ऐड और माइनस पाई हमने क्यों ऐड करा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने पाई ऐड किया हुआ है और यहां पर हमने माइनस पाई ऐड किया है। इसका क्या रीजन है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फॉर्मूलेज हमारे पास इतने हैं, हम यही वाला फॉर्मूला ज़्यादातर यूज करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है ये हमारे पास ऐसे गिवन होगा। एक्स और वाई को अपने हम चेक करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको नोट करो। देखो मेरा x है ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको मालूम है कि tan की वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच में, अगर हमारा 0 से वैल्यू अगर वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर हमारे एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमारा tan क्या होगा? tan x इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो इसका मतलब है मेरे पास LHS क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। LHS हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अब RHS में देखते हैं, तो RHS में क्या है? अभी इसकी बात नहीं करो, इसको देखो आप। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखो tan इनवर्स एज इट इज
ये पॉजिटिव। अब इसे मत देखो, पहले इसे देखो। हमारे पास ये पॉजिटिव क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स वाई हमारा क्या है, देखो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। एक्स वाई ग्रेटर देन अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये हमारे पास एक्स वाई 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाला नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव। तो हमें मालूम है कि ओवरऑल आरएचएस क्या हो गया, ओवरऑल नेगेटिव बन गया। और अगर ओवरऑल नेगेटिव बन गया तो एलएचएस तो पॉजिटिव है, तो अगर एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई/2 है और ये हमारा क्या है 0 डिग्री हो गया और 2 पाई नीचे है, ये हमारे पास 3π/2 है। अब हमें मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है हमारा 10, तो फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पॉजिटिव है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास ये कंडीशन नेगेटिव हो गई है और अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पाई ऐड करूँगा ना। देखो अगर मेरा एंगल नेगेटिव है, ठीक है, एंगल नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, पाई ऐड करूँगा, तभी तो किस में आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा एंगल में तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो यहाँ पर वो अपने होम ग्राउंड में आ जाएगा और 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, पॉजिटिव ऐड किया, ताकि इससे क्या हो, ये टर्म भी हो जाए पूरी पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी क्योंकि ये नेगेटिव बन गया था। अब इसमें अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इस वजह से मैंने यहाँ पर पाई ऐड की। तो एक एक कंडीशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। याद कितनी चीजें करोगे, अब अगर याद करने लग जाओगे वो एक आपका अलग मैटर है, लेकिन याद मैं चाहता हूं कि ना करो, जिससे से ज्यादा चीजों को आप समझोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ कम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। थर्ड वाले में x लेस देन 0, ये लेस देन 0, y लेस देन 0, तो 10 क्या होता है भाई, अगर एंगल नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो LHS मेरा हो गया है इस केस में नेगेटिव, ठीक है। एंगल मेरा अगर x लेस देन 0, y लेस देन 0, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो ऐड करा है मैंने, इसकी बात करो आप। अब इसकी मैं बात करता हूं अगर, तो मेरे पास ये नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव, ऊपर वाला हो गया नेगेटिव। नीचे देखो एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये नीचे वाला भी क्या हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव आ गया पॉजिटिव। लेकिन आपका LHS कैसा है, नेगेटिव है। तो अब मुझे इसको भी LHS और RHS को अगर बराबर करना है तो ये टर्म भी मेरी पूरी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और मैं पहले भी बता चुका हूं ये चीज होती है एंगल, बता रखा है पहले मैंने कि ये सारी चीजें क्या है, पूरा का पूरा टर्म है एंगल। और मेरा एंगल अगर यहां पर ये पॉजिटिव है और यहां पर हमारे पास ये टर्म एंगल आ रहा है नेगेटिव, तो क्या करूंगा, देखो पाई, ठीक है, मैं यहां पर हूं। अब इस क्वाड्रेंट में आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव। अब क्या करूंगा, नेगेटिव बनाने के लिए क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूंगा, पाई, देखो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है तो -पाई हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है +पाई हो जाएगा। अगर मैं यहां देखो यहां पर हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पाई प्लस, और अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो पाई नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नेगेटिव ऐड कर दिया, जिससे ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और एंगल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहता है उसके अंदर, क्योंकि 10 इसके अंदर क्या है, नेगेटिव। इसलिए मैंने उसमें क्या करा, -पाई ऐड कर दिया। तो ये तो पूरा था कंक्लूजन हमारे फॉर्मूले का, कि फॉर्मूलेज को हम कैसे लगाएंगे और कब लगाएंगे ये कंडीशन देखकर, ठीक है। अब इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे कैसे आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में ऑल इंडिया में CBSE में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये क्वेश्चन गिवन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हमें प्रूव करके लाना है। tan इनवर्स 2/11 है प्लस tan इनवर्स 7/24 है और लेके आना है tan इनवर्स हाफ, ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो अब अपने फॉर्मूलाज को देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई क्या था, लेस देन 1, ठीक है, एक्स वाई था लेस देन 1। अब आप देखो
2/11 एंड 7/24, ये 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये वाला कंडीशन 2/11 इंटू 7/24, ये टर्म हमारी 1 से छोटी आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन फॉर्म में देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 2 और ये 12, 7 बाई कितना हो जाएगा 132, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा आएगा फ्रैक्शन। तो ये कंडीशन वैलिड है, तो इसलिए मैं पहले फॉर्मूले के थ्रू जाऊंगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मुझे क्लियर हो गया सब कुछ, तो tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स हमारा x कितना है 2/11 प्लस हमारा y कितना है 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, ऊपर से एलसीएम ले लो 24 एंड 11 का, ठीक है, 264 हो जाएगा नीचे एलसीएम, और यहाँ से कितना हो जाएगा 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 24 इंटू 11 कितना होगा 64, ऊपर से आ जाएगा 14 और डिवाइड बाय 264, ठीक है। तो ये हमने अभी तक फॉर्मूला लगाया है और अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, tan इनवर्स एज इट इज 48 प्लस 7 55 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14 250 डिवाइडेड बाय 264, ठीक है, कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स कितना 125 और ये 250, ठीक है, 1 और ये 2, क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1/2, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर आप सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को पहले समझ जाओ कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन से फिर सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है, ये समझने के लिए कंडीशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बार बार बोलूँगा, फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूले में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन कंडीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ये वैल्यूज़ मालूम हैं, ठीक है, तो मैं आसानी से कंपेयर कर ले रहा हूँ। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यूज ही निकालनी पड़ेगी, तो वहां पर मुझे ये सब पता नहीं होगा, तो ये कंडीशन ही वहां पर काम आएगी, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक है। इसे नोट करो। प्रूफ करना है हमें, ये क्वेश्चन हमारे CBSE बोर्ड 2010 में पूछा गया है, और क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई आएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले देखो लगा सकते हैं, एक तो तीनों वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। दूसरा केस ये है कि मैं क्या करूंगा, देखो मैं इन दोनों में फॉर्मूले को लगा रहा हूं, ठीक है, इन दोनों में, इसको एज इट इज रखो आप। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मुझे ये मालूम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वही वाला केस है भाई, 1 0 से बड़ा, 2 0 से बड़ा, और 2 इंटू 1 1 से बड़ा, कंडीशन हो गया बिल्कुल सेटिस्फाई। इस वजह से मैंने पाई इसमें ऐड कर दिया। मैं इन दो में फॉर्मूले को लगा रहा हूं, इसको एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 को सॉल्व कर रहा हूं, हमारे पास आएगा पाई प्लस tan इनवर्स कितना आएगा 1 प्लस 2 1 माइनस 1 इंटू 2। यहां तक कोई डाउट? बहुत इजी है, देखो पाई एज इट इज आ गया प्लस tan इनवर्स, ऊपर से आ गया 3, नीचे से आ गया -1, तो ओवरऑल आ गया पाई प्लस tan इनवर्स कितना आ गया -3 आ गया। अब एक चीज मुझे मालूम है, सिंस tan इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो मेरा x क्या है, ये -3 क्या है, रियल नंबर है, ये अप्लाई करें। और ये मैं बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस, सभी वीडियोस को देखना, सारी प्रॉपर्टीज मैंने A to Z सब कुछ समझाया हुआ हर चीज़ को। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस आ जाएगा बाहर, tan इनवर्स ये बन गया 3। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैंने इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो मेरा केस था, इसका जो सोल्यूशन आया है, इसका ये मेरे पास ये आ गया। अब अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, सो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू, ये क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, LHS को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये मेरा क्या था, LHS सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वाली पूरी वैल्यू, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं उनकी वैल्यू। तो यहां पर इस पूरे दोनों की जगह पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस ये वाला पोर्शन एज इट इज, क्योंकि इसके साथ तो हमने कुछ किया नहीं। अब आपको ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि एक है प्लस में और दूसरा है माइनस में, और फाइनली वी हैव पाई लेफ्ट। तो अब हमारे पास जो रह गया, पाई रह गया है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत आसान है, लेकिन कब, जब मुझे सारी कंडीशंस पता हो A to Z। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं मालूम होता तो मैं इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है पाई ऐड करना था या माइनस करना था। इसलिए आपको हर चीज़ बताई जा रही है, सारी प्रॉपर्टीज, ताकि आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम में, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें गिवन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू प्रूफ करना है π/4। यहाँ पर भी इन्होंने 3 टर्म दे रखी है। दिल्ली में पूछा गया था, मैं CBSE बोर्ड में 2013 में, और ऑल इंडिया में 2011-2008 सी मीन्स कंपार्टमेंट एग्जाम में। ठीक है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1, 2 और 3 टर्म, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू कितना हुआ, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हम किसी दो के चक्कर में पड़े कि दो को सॉल्व करके फिर एक सॉल्यूशन आए, फिर उसके बाद इसको फॉर्मूला लगाएं। इससे बेटर है कि हम तीनों वाला फॉर्मूला एक ही बार में लगाएं और क्वेश्चन को एक बार में सिंप्लीफाई करें। तो प्लीज देखिए कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। LHS हमारा था tan इनवर्स 1/2, देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स कितना है 1/8। ठीक है, फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना है। tan इनवर्स एज इट इज, मेरा x है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया माइनस 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8, नीचे डिवाइड बाई, नीचे हमारे डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस, देखो x और y, x इंटू वाई 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, 1/2 इंटू 1/5, उसके बाद माइनस वाई जेड 1/5 इंटू 1/8 इंटू माइनस जेड एक्स मीन्स 1/8 इंटू 1/2, 1/8 इंटू 1/2। ये लग गया हमारा पूरा फॉर्मूला। अब बस क्या करना है आपको, बस सिंप्लीफाई करना, फॉर्मूले तो हमने सारे लगा दिए। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एज इट इज, या हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, स्पेस कम है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया tan इनवर्स, ऊपर से एलसीएम लो, 8, 5 एंड 2 40 आ गया एलसीएम, यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 8, यहाँ से 5,
माइनस 1 ऊपर से और ये आ गया 80, 1/80 डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 माइनस 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/16। ठीक है, पूरा फॉर्मूला हो गया। इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से आ गया 33 और पूरा एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 80 आ जाएगा ऊपर का एलसीएम 40 और 80 का। यहाँ से बनेगा 33 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 66 माइनस यहाँ से कितना 1 ही रहेगा और डिवाइडेड बाय नीचे का एलसीएम 40 और 10 और 40 का 40 हो गया और 16 4 160, पूरे का एलसीएम आ गया 160 डिवाइडेड बाय 1 के साथ देखो ये आ गया 1 एज इट इज़। मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ आपको। माइनस यहाँ पर कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 16, यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 10। ठीक है ना, ये एक स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट tan इनवर्स 16 में से 1 गया 65 डिवाइडेड बाय 80, फिर डिवाइड बाय 160 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितना 160। ये आ गया tan इनवर्स 65 इंटू में 160 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 130 इंटू में कितना 80। ठीक है ना, तो अब सिर्फ कैलकुलेशन 81 जा 82 जा 2 से ये 65 और 65 से ये कैंसिल, आपके पास आ गया tan इनवर्स कितना 1 और tan इनवर्स 1 हमें पता है क्या होता है π/4, π/4। तो हेंस प्रूफ, तो यही हमें लेके आना था, ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी 2 में फॉर्मूले को लगाओ और फिर वहाँ से सॉल्यूशन निकालो, फिर उन 2 का जो सॉल्यूशन एक आएगा फिर उसका फॉर्मूला इसके साथ लगाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, देन उसके बाद आपको फिर ये फॉर्मूले बिल्कुल एकदम टू द टिप्स पे रहेंगे। और आप बस ये ध्यान रखना कि कंडीशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में, 2015 और 2013 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि कई जगह ऐसी भी होंगी जहां पर हम अपने x और y को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो <0 है, <0, कुछ नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो वैसे केसेस के लिए हम उस केस में कैसे फॉर्मूले को अप्लाई और कौन सा करेंगे वो देखेंगे, क्या कंडीशंस हम लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन को आप इस तरह के अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपने सेम एज इट इज करने। तो देखिए ध्यान से, अब मुझे x और y के ये नहीं मालूम कि वो ग्रेटर है या लेस है, कुछ नहीं मालूम मुझे, तो मैं पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू जाऊंगा और कंडीशन को साथ के साथ लेके जाऊंगा। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो फॉर्मूला मेरा एप्लीकेबल है। ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। कंडीशन को याद कर लो, कंडीशन को याद कर लो, x ग्रेटर देन 0 था, y ग्रेटर देन 0 है, x y लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम देख के चल रहे हैं। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, क्या वैल्यू आएंगी x की, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरा tan इनवर्स हो गया 2x प्लस tan इनवर्स 3x। ठीक है, और हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर्मूला लगाकर। tan इनवर्स कितना है, tan इनवर्स हमारे पास 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है
ये वैल्यू गिवन है π/4, तो π/4 है हमारे पास, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर। ठीक है, और मेरा x और y क्या है, x और y इसे भी देखते जाना साथ के साथ। x और y 2x इंटू में 3x लेस देन 1 दैट इज 6x स्क्वायर लेस देन 1 है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख के चलेंगे अभी। और इस tan को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो tan π/4 इक्वल टू हमारे पास क्या है 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू tan π/4 1 होता है, 1 इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये रूट, ये आ जाएगा आपके पास रूट 6x माइनस 1 रूट 6x प्लस 1 लेस देन 0। इसको हमने इस तरह से फॉर्मेट में बना लिया। अब मेरे पास 6x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दिए। अब इनको सॉल्व कर लो, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास x प्लस 1 आ गया और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास यहाँ से देखो, अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इक्वल टू 1/√6 आएगा, ये x इक्वल टू करूँगा 0 तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 1/√6 से बड़ी और लेस देन 1/√6 के बीच में आनी चाहिए। x की वैल्यू जो है मेरी माइनस 1/√6 से बड़ी और 1/√6 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/6। अब देखते कौन सा इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कौन सा वैलिड होगा। देखो -1/√6 का मतलब बताओ क्या होगा। -1/√6 का मतलब, -1/√6 का मतलब है √6 दैट इज, आप ये लेके चलो 4 है सपोज, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो दिस बिकम -0.5 फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेट लेते हैं। तो अगर ये 2 बन जाता है तो ये कितना हो जाएगा, -0.5 बन जाएगा, और ये कितना है -1। तो हम इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, -0.5 से आगे को बढ़ रहे हैं, तो इधर पहले क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, -1 इस साइड आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन वो तो रेंज में ही है उसके। ठीक है ना, क्योंकि x तो क्या है, इनके बीच में लाई कर रहा है, और -1 तो इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं कभी, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो मेरा जो x है कितना होगा, 1/6। अब देख भी लो आप, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मेरा x जो है 1/6 इज द सॉल्यूशन। आप कैसे चेक करेंगे वो भी देख लो आप। अगर मैं x की वैल्यू को 1/6 लेता हूं तो मैं एक बार आपको समझा भी देता हूं, कहीं डाउट ना रहे आपको। तो यहां पर देखो मेरा 2 है, 2x, पहले वाले एंगल को देखता हूं, 2 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब एक्स वाई को देखते हैं, 1/2 इंटू 1/3 लेस देन 1, 1/6 क्या है, 1 से छोटा है। कंडीशन आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन -1 को भी एक बार मैं आपको चेक करके फिर दिखा देता हूँ, जिनको इससे समझ ना आया हो मैं उसको -1 का भी दिखा देता हूँ। देखो -1, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। अब हमें मालूम है कि tan जैसे साइन नेगेटिव पे नेगेटिव हो जाता है, वैसे tan नेगेटिव पे भी नेगेटिव हो जाता है, पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेफ्ट साइड वाली जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव, और ये देखो राइट साइड क्या है, पॉजिटिव। राइट साइड क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही वैलिड नहीं है। ठीक है भाई, tan π/4 की वैल्यू कितनी, 1 होगी ना, और ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप और देखना चाहते हैं तो फॉर्मूले में आप अप्लाई करके देख लो। इसमें ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, इधर आप पुट करके देखो, माइनस पुट करूँगा, -2 और -3, -5, ऊपर -5, नीचे 1 माइनस, और ये -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस,
यहाँ भी माइनस, ये माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आपको देखना होगा ऐसे केसेस में जो वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 का ये भी क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर भी आपको अननोन वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। सेम क्वेश्चन है, मैंने सोचा एक क्वेश्चन आपको उस तरह का और करा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सेम वही चीज़ मैंने जो रिकमेंड किया था आपको, फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे। तो पहले वाले फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या था हमारे पास, tan इनवर्स एज इट इज x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1। बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले ज़रूर आप हमेशा लगाते रहिएगा, क्योंकि फॉर्मूले बार बार यूज़ करने से आपको फॉर्मूले भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको एज इट इज़ याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ ध्यान देते हैं अब, और ये कंडीशन प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फिर 2 वैल्यूज़ आएंगी, फिर आप पुट करते चेक करते रह जाओगे। पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट करो tan इनवर्स x प्लस 1 हमारा x है, y कितना है इस बार x माइनस 1 है, डिवाइड बाई 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे, ये हमने पूरी वैल्यू पुट करी। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है कि ये जो पूरा हमारा LHS है, इसकी जगह पर क्या गिवन है, 8/31। तो यहाँ आप पुट करो 8/31 इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स, और ये 1 कैंसिल, ये आ गया 2x, 1 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ठीक है, तो 8 आपके पास 31 इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, सॉरी tan इनवर्स था ये, और ये tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 2x, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 1। ठीक, तो tan इनवर्स यहाँ भी है, tan इनवर्स ये भी है, तो दोनों आपस में इक्वल। 8 कितना हो जाएगा 31 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कंडीशन आपकी वही रहेगी, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1। आपका एक्स वाई क्या है, मैं थोड़ी देर में भी आपको दिखा रहा हूँ कि एक्स वाई जो मेरा है वो एक्स प्लस 1 और क्या था एक्स माइनस 1 लेस देन 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 होगा इस केस में। ठीक है, तो चलिए ध्यान से अब सॉल्व करते हैं इनको। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन बनेगा इनको सिंप्लीफाई करके, ये 2 से इसको एक काम करो कैंसिल भी कर लो 4, अब 4 2 ज़ा 8 और माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास 31x हो जाएगा। तो साइन चेंज कर दो, 4x स्क्वायर और प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 हमारा था लेस देन कितना, लेस देन 1 था, इसको यहाँ ले आओ आप। ठीक है, ध्यान देना, इसको यहाँ ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 लेस देन 0। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 8 जा 32, तो 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो 4x, बचेगा x प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी x की माइनस रूट 2 से बड़ी और रूट 2 से छोटी आएगी। तो हमारा जो x होगा माइनस रूट 2 से बड़ा और रूट 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए वैल्यू। ठीक, देखते हैं x क्या आ रहा है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 1/4। अब आपको लग रहा होगा, बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं, कंडीशन को ही आप देख लो, ज़्यादा आपको यहाँ से वो चीज़ें करनी नहीं है।
दिखाना नहीं है, बाकी अदरवाइज मैं आपको वैसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पर पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कंडीशन आपकी वैलिड नहीं है। यहाँ पर अब देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल आप सिंपली आपको दिख रहा है कि आपका अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये चीज़ होनी चाहिए कि x की वैल्यू -√2 से बड़ी और √2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये तो आप रिजेक्ट कर दो, x -8 जो है इसको आप रिजेक्ट कर दो। -√2 -8 क्या होगा, हम देखो इधर आएंगे, ये हमारे पास मान लो 0 है, यहाँ पर आपके पास -√2 है, -8 आपका कहीं यहाँ आएगा, ये आपके पास √2 है। तो आपका जो सिस्टम है वो यहाँ से देखो, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, और वैल्यू जो है आपकी इनके बीच में नंबर लाइन आपको समझना है, ठीक है। नंबर लाइन आपको समझना चाहिए बिल्कुल आसानी से, आराम से, ये देखो। लेकिन मेरा -8 यहाँ पर है, वो तो x में आ ही नहीं रहा है इस रेंज में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो आपका जो x होगा वो कितना है, x = 1/4 इज द सॉल्यूशन। इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस इन्वर्सिटी में। लेकिन हम आज डिस्कस जो कर रहे हैं वो tan इनवर्स के फॉर्मूलेस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी tan इनवर्स के फॉर्मूलेस खत्म नहीं हुए, अभी और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम एक एक जो फॉर्मूलेस लेंगे उनके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बेसिस पे हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में। इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब इसमें क्या है कि हमारे पास चार tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स z हो गया, tan इनवर्स एक अदर और हो गया। तो पहले हमने 2 वाले करे, 3 वाले केसेस करे, हमारे पास 4 वाले केसेस है। तो क्या करेंगे, पहले 2 में लगाएंगे, इस केस में पहले 2 में यूज़ करो, फिर इसमें 2 में यूज़ करो, फिर जो फाइनल आएगा फिर 1 में लगा कर हम सॉल्व कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट फॉर्मूला तो हमें मालूम है सारा कुछ, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। कंडीशन भी आपकी वैलिड है, डायरेक्टली अब आप देख सकते हैं, इन केसेस में डायरेक्टली आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। tan इनवर्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, आप यहाँ से देख के आपको खुद ही आइडिया लग जा रहा है। tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/7, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 7, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एज इट इज़, और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 7 और ये 5 12 हो जाएगा, और ये 35 माइनस 1 34 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 35 था, 35 माइनस 34 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स, और ये 35 कैंसिल, और tan इनवर्स 2 से हो जाएगा 6/17, ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब सेकंड में लगाते हैं, tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/3, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें भी। tan इनवर्स देखो 1/8 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/8 इंटू 1/3, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर tan इनवर्स 1/8, फॉर्मूला आने के बाद अब हमें सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू, नीचे से एलसीएम 24, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 3, और ये आ जाएगा 8 11 डिवाइडेड बाई 8 3 24, 24 माइनस 1 23/24, ये कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, सॉरी ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आ गया tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 11/23, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई, अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करा, इसको और इसको, तो हमारे पास फाइनली आ चुका है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास tan इनवर्स 6/16, तो आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। tan इनवर्स कितना है 6/16,
17 प्लस टेन इनवर्स कितना है, ये वाला कितना आया हमारे पास 11/23। देखो पहले इन दो को सॉल्व करा, ये सॉल्यूशन आया, फिर इन दो को सॉल्व करा, ये सॉल्यूशन आया। अब हमने क्या करा, इसका जो सॉल्यूशन इसका जो सॉल्यूशन दो बना दिए। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और लाना हमें क्या है, π/4 लाना है। फॉर्मूला लगाओ इसमें, टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 23 इंटू 17। आप ऐसे ही लिख लो इनको, एलसीएम बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका, तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। और 23 6 138 और प्लस ये आ जाएगा आपके पास 187। ठीक है, डिवाइड बाई 27 इंटू 23 माइनस ये आ जाएगा 66, 3 इंटू 27, 23 इंटू 17 कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 391 डिवाइड बाई कितना हमारे पास 23 इंटू 17, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर इसको ऐड करो, ठीक है। ऊपर वाला जो है अभी थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, π/4 लाना है, ये हमें मालूम है। ठीक है, या एक काम करते हैं, नहीं चलो छोड़ो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इतने से स्पेस में। टेन इनवर्स इस वाले को पूरा देख लो, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर टेन इनवर्स ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 325 डिवाइड बाई 391 में 1 में से 11 में 6 गया 5 और 8 में 6 गया 2 और 325 ये भी आ रहा है, ये कैंसिल। टेन इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू π/4, हेंस प्रूफ। आसान था, कोई कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस ये था कि 4 टर्म दे दी थी हमारे पास। तो हमने क्या करा, पहले 2 में लगाया, हमने पहले इस 2 में लगाया और उसका सॉल्यूशन ये मिला, फिर हमने इस 2 में लगाया फॉर्मूला, उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ जाके मिला, ये टेन इनवर्स 11/23। फिर हमने क्या करा, अब चारों को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया, रिड्यूस करके 2 में कर लिया। अब 2 का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही था, तो दोनों का फॉर्मूला हमने लगाया और लगाने के बाद सिंप्लीफाई करा, तो ये आया कंडीशन π/4। और तो ये पूरा सॉल्यूशन किसका था, इसी का तो था, और ये हमारे पास आ गया π/4। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे क्या होगा, सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो का एडवांटेज ले पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।